जय हिंद। की हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिस्टर श्याम टेक इनसाइट्स पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एमएस वर्ड की क्लास चल रही थी और एमएस वर्ड में हम लोगों ने होम टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब पूरा पढ़ लिया हुआ था। और इंसर्ट टैब में हम लोग टेबल पढ़ रहे थे। टेबल पे हम लोगों ने टेबल का डिज़ाइन ग्रुप शायद पढ़ लिया हुआ था। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे टेबल हम लोग सबसे पहले एम एस वर्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आप इंसर्ट ग्रुप पे जैसे ही जाएंगे, इंसर्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें टेबल बना लेता हूँ, मैंने टेबल बना लिया तो मैंने टेबल टैब में, टेबल ग्रुप में डिज़ाइन टैब पूरा पढ़ा दिया हुआ था। यहाँ तक पूरा हमारा क्लियर हो गया था। आज आते हैं लेआउट। लेआउट क्या होता है, तो आज लेआउट के बारे में पढ़ाना है मुझे, तो मैं लेआउट के बारे में पढ़ाता हूँ। लेआउट क्या होता है, टेबल में लेआउट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज क्लियर की जाएंगी। तो जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उस चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। इसका कोई कॉस्ट या रुपए तो लेते नहीं हैं, ना फीस लेते हैं, बस आपसे एक सब्सक्राइब लेते हैं, वो भी आप सब्सक्राइब करने में कंजूसियापन करते हैं। तो प्लीज़ कंजूसियापन ना करके अपने कंजूसी को छोड़ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक जितने भी हमारे वीडियोस हैं समय पर पहुंचते रहें। एम एस वर्ड के, एम एस एक्सेल के, एम एस पावर पॉइंट के और भी जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइन का, कोडिंग, पाइथन, सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा फुल ट्यूटोरियल के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे टैली का भी है, टैली की भी अगर मांग बढ़ती है तो मैं टैली को भी इसमें पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़े के साथ। देखिए आपके सामने एक टेबल बनी होगी और टेबल पे हम लोगों ने डिज़ाइन तो पूरा पढ़ लिया हुआ था। आज लेआउट आता है। लेआउट पे सबसे पहला हमको क्या मिलता है, सिलेक्ट। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं टेबल को सिलेक्ट करने के। सबसे पहला तो हम जिस टेबल को या जिस कॉलम रो को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करें और जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक माउस को ड्रैग करते हुए चले जाएं, तो बढ़िया अच्छी खासी हमारी टेबल सिलेक्ट हो जाती है ना। इस पर कोई डाउट तो है नहीं किसी को। अब आता है इसमें, जैसे मैं इस कॉलम या इस सेल पे हूँ तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे पहले मिलेगा सिलेक्ट सेल। इसका मतलब है कि जिस सेल पे आपका कर्सर है वही आपकी सेल क्या होगी, सिलेक्ट होगी। देखिए सिलेक्ट हो गई, दिख रहा होगा, देखिए सिलेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है इसी पे सिलेक्ट कॉलम। सिलेक्ट कॉलम का मतलब क्या है कि जिस कॉलम पे आप हैं वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, सिलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया ना। उसके बाद देखते हैं फिर में क्या मिलता है, सिलेक्ट रो। देखिए सिलेक्ट रो जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरी रो हमारी सिलेक्ट हो जाती है ना, पूरी रो सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिलेक्ट टेबल। जैसे ही सिलेक्ट टेबल पे हम क्लिक करते हैं पूरी पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाती है, हो गई पूरी टेबल सिलेक्ट। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि जो टेबल का ये बना हुआ है मूव आइकन, इस पर क्लिक करेंगे पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है। देखिए पूरी पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमारा आता है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारी ग्रिड लाइन है इस पे हमारी ग्रिड लाइन व्यू होने लगेगी। हाँ जैसे 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 हमने इतनी ग्रिड लाइन को क्या कर दिया, यहाँ से गायब कर देंगे। कहाँ से जाके, डिज़ाइन पे जाएंगे और बॉर्डर पे जाएंगे, नो बॉर्डर कर देंगे। इतनी हमारी डिज़ाइन क्या हो गई, गायब हो गई। अब इस पे जाते हैं, जितना हमने गायब किया हुआ है ग्रिड लाइन को उनको सिलेक्ट करेंगे, लेआउट पे जाएंगे और क्या कर देंगे, व्यू ग्रिड लाइन। तो देखिए आपको इसमें क्या दिखने लगी, बीच में ग्रिड लाइन दिखने लगी। मतलब कि जो हमारी टेबल गायब हो चुकी होती है, मतलब जिस टेबल में हम अगर उसकी बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देते हैं और उसमें जब ग्रिड लाइन नहीं दिख रही होती है, अगर हमें ग्रिड लाइन दिखानी होती है तो क्या करते हैं, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देते हैं और हमारी वो ग्रिड लाइन दिखने लगती है। अब मान लीजिए हमें ग्रिड लाइन नहीं दिखानी, हमें टेबल ही दिखानी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन वाले कॉलम पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। देखिए कितनी ही खूबसूरत टेबल हमारे सामने पेश हो गई है ना। नेक्स्ट
प्रॉपर्टीज़ में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें बताने लगता है कि हमारा इसमें क्या क्या एलिमेंट है, हमारी टेबल सेंटर पे है, कहाँ पे है, सब कुछ बताने लगता है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताने लगता है। रो, कितनी रो हैं, क्या कॉलम है, कॉलम सब कुछ बता रहा है, सेल कितनी है, सब कुछ इसके बारे में बता रहा है कि आपको इसकी अगर विड्थ बढ़ानी है, कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। रो में अगर किसी की हाइट बढ़ानी है तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से अपना कर सकते हैं, है ना। ओके, कर देते हैं। अब आता है इसमें ड्रॉ, टेबल वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया। अब ड्रॉ आता है, ये टेबल वाला ऑप्शन टेबल के अंदर ही आता है। अब आएगा ड्रॉ। ड्रॉ में क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रो की हाइट बढ़ा ली। ठीक, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें केवल इस सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कितने ही खूबसूरत तरीके से हमारी टेबल, वो जो सेल है हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अगर हमें यहाँ से डिवाइड करनी है तो यहाँ से भी देखो, दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। समझ गए, किसी भी सेल या कॉलम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस रो को हमें डिवाइड करना 2 पार्ट में, ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। इसको भी हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। वाह भाई वाह साहब। इरेजर आता है, इरेजर हमारा क्या होता है, इरेजर पे क्लिक करेंगे और हमें जो भी बॉर्डर इरेज करनी है उस पर क्लिक कर देंगे जाके, और जैसे ही जाएंगे और उसके देखेंगे सेंटर पॉइंट जो हमारा होता है उस पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपको टेबल इरेज करनी है, रो बॉर्डर इरेज करनी है, उस पर आप क्लिक करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आपकी ये बॉर्डर क्या होगी, डिलीट होगी। देखिए डिलीट हो गई। वाह भाई साहब, कितना अच्छा बॉक्स बन गया ना। अब आता है इस पर ड्रॉ हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा इसी में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट भी हमारा इसी में खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा डिलीट का ऑप्शन। अब जैसे इरेज़र हमें हटानी है तो क्या करेंगे, या तो हम बाहर डबल क्लिक कर दें तो हट जाएगी हमारी इरेज़र, और या तो हम टेबल पे ही जाके इरेज़र पे दोबारा क्लिक कर दें। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मिल जाएगा, डिलीट। अच्छा, डिलीट क्या होता है, मान लीजिए हमें इस सेल को डिलीट करनी है, मान लीजिए, या इस रो को डिलीट करनी है, या इस रो को डिलीट करनी है, हम इस रो को डिलीट करते हैं। ठीक है, इस रो को डिलीट करने के बाद डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे। डिलीट क्या करनी है, हम जिस इस समय किस हैं, प्रेजेंट टाइम पे अगर सेल पे हैं, सेल डिलीट करनी है, डिलीट सेल कर देंगे और इंटायर रो कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए हमारी सेल डिलीट हो गई। ठीक है, फिर आता है डिलीट कॉलम। अगर ये पूरा पूरा कॉलम डिलीट करना है तो जिस कॉलम पे हम लोग हैं इस समय, उसी कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, डिलीट कॉलम हो गया। देखिए कॉलम डिलीट। अब बाय चांस आपको क्या करना है, डिलीट रो। अभी सेल डिलीट हुई थी, अब रो पूरी पूरी, ये देखिए ये वाली रो पूरी पूरी गायब हो जाएगी, ये जादू मंत्र से भी गायब हो जाएगी। इसको डिलीट करना है, डिलीट पे गया, डिलीट रो कर दिया, देखिए गायब हो गई ना। वाह भाई साहब। अब आता है डिलीट टेबल, पूरी पूरी डिलीट, हमारी टेबल डिलीट होगी। वाह, कितने शानदार तरीके से बताया गया ना। पूरी पूरी टेबल डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड कर देंगे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा टेबल और बना लेते हैं अच्छे तरीके से। फिर हमें क्या मिलता है, इंसर्ट एबव। बाई चांस हमें यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, अब ताकि मैंने इस वजह से लिख दिया ताकि आपको पता चल पाए कि इस सेल पे हम लोग हैं। ठीक है, और इस पर भी मैंने कुछ लिखा। लिखने के बाद इसके ऊपर अगर हमें क्या चाहिए, कोई सेल चाहिए, कॉलम चाहिए या रो चाहिए, तो क्या करेंगे, इंसर्ट एबव पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट ऊपर देखिए हमें क्या मिल गई, वो रो मिल गई ना। तो ये इंसर्ट एबव का होता है। इसके ऊपर कोई रो बनानी है तो इंसर्ट एबव कर देंगे। जैसे फिर से इंसर्ट एबव, देखो फिर से ऊपर आ गई। ठीक, इंसर्ट बिलो का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे हमें क्या चाहिए, रो चाहिए, तो इंसर्ट बिलो कर देंगे, बिलो मिल गया। ठीक, अब बाई चांस ये हमारा पूरा कॉलम है, इसी कॉलम के हमें राइट साइड या लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, एक कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसी कॉलम, जो हमारा ये कॉलम था ना प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट टाइम पे, तो इस कॉलम के लेफ्ट साइड पे हमें क्या मिल गया, देखिए पूरा पूरा कॉलम मिल गया ना। अब नेक्स्ट आता है, जैसे
इसके राइट साइड पे चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कुछ ना कुछ, और इन दोनों के बीच में चाहिए, मतलब कि ये जो हमारा कॉलम है प्रेजेंट टाइम वाला, इस कॉलम के राइट साइड पे चाहिए क्या, कोई कॉलम। तो क्या लिख देंगे, इंसर्ट राइट साइड। तो देखिए राइट साइड पे हमारा क्या हो गया, कॉलम इंसर्ट हो गया, आ गया ना इतना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मर्ज सेल वाला। अच्छा मर्ज सेल क्या होता है, हमें अगर इन दोनों सेल को मर्ज कराना है, इन दोनों अभी क्या है, एक ये सेल है एक ये सेल, अलग अलग है, बीच में बॉर्डर लगी हुई है इंडिया पाकिस्तान की। तो अगर इस इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को हटाना है, इन दोनों को मर्ज कराना है, तो क्या लिख देंगे, मर्ज सेल। देखिए ये पूरी सेल हमारी क्या हो गई, एक हो गई, ठीक है। अब स्प्लिट सेल क्या होता है, जैसे इसी सेल में हमें क्या करना है, इसी सेल को कई पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या कर देंगे, स्प्लिट सेल कर देंगे। और हमें कितने कॉलम में और कितने रो में, हमें दो कॉलम एक ही रो में डिवाइड करना है। तो देखिए दो कॉलम में डिवाइड हो गई स्प्लिट सेल। वाह भाई साहब कितना अच्छा बताया गया ना। अब आते हैं स्प्लिट टेबल। अगर हमें क्या, हम चाहते हैं कि यहाँ से क्या हो, टेबल हमारी डिवाइड हो जाए, इतनी टेबल अलग हो जाए, जो इतनी टेबल, ये इतनी टेबल अलग हो जाए और इसके नीचे वाली टेबल अलग हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, स्प्लिट टेबल। देखिए खूबसूरत तरीके से हमारी टेबल अलग हो गई, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे फिर वहीं पे आ जाएगी। अब हमें यहाँ से अलग करनी है तो क्या करेंगे, लेआउट पे जाके स्प्लिट टेबल कर देंगे, स्प्लिट टेबल हो गई। देखिए खूबसूरत तरीके से, बढ़िया कितनी अच्छी टेबल हमारी क्या हुई है, ये हमारी अलग हो गई है। तो हमने आज क्या पढ़ाया, इंसर्ट टैब पे टेबल वाले कॉलम का, और टेबल वाला कॉलम जैसे ही आता है तो उसमें डिज़ाइन तो मैंने पूरा पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। जिस बच्चे को भी डिज़ाइन वाले पे अगर कोई डाउट है तो हमारी पिछली वीडियो जो पढ़ी हुई है, क्लास 7 पढ़ी हो, उसको देख सकता है, ना, देख लीजिए उसको, तो आपको आ जाएगा। फिर लेआउट आता है, लेआउट वाला मैंने आज कहाँ तक पढ़ाया, सिलेक्ट टेबल पूरा ग्रुप कंप्लीट किया, ड्रॉ कंप्लीट किया, रो एंड कॉलम कंप्लीट किया, और मर्ज कंप्लीट किया, ठीक है। आज मैंने 4 कंप्लीट किए हैं, ठीक। तो आई होप इतना आपको आया होगा समझ में। तो क्या करेंगे, अब जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास में। बस मैं चलते चलते यही कहूँगा कि आप जिन भाइयों ने जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनसे इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जो हमारा बेल वाला आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारी वीडियोस आने वाली हैं वो आप तक सही समय पे और टाइमली आज तक पहुंच पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,